हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू टाइप BL सीरीज मैजिक प्रोफेसी के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस तरह हमारा प्यारा सा इन सोता रहता है और इन जब वह उठता है तो उसे कल रात की बात याद आती है, क्योंकि कल उसने थैप को किस किया रहता है। और ये बात सोचकर इन थोड़ा शर्माता रहता है और तभी इन थैप को चेक करने के लिए उसके कमरे में जाता है और थैप को देखता है और इन शर्मा कर जाने लगता है। तभी थैप कहता है, कहाँ जा रहे हो इन, और तुम क्या देखने के लिए आए थे। और तभी इन थैप को भी देता है तो उसे कल रात की बात याद आने लगती है। थैप कहता है, इन इधर आओ, मुझे तुम्हारा टेम्परेचर चेक करना है, क्या तुम्हारा फीवर डाउन हुआ या नहीं। और तभी थैप शर्माता रहता है कि वो आए या नहीं। वैसे ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। दूसरी तरफ थैप इनका टेम्परेचर चेक करता है और कहता है, तुम्हारा बुखार तो उतर गया है, वैसे सच बताओ तो तुम्हें एक और बीमारी हो गई है। तो इन कहता है, कौन सी बीमारी। थैप कहता है, तुम्हें हार्ट अटैक आ गया। ये देखकर इन कहता है, तुम बहुत बुरे हो। और तभी वो थैप को धक्का दे देता है। थैप कहता है, ओह दर्द हो रहा है। तभी इन कहता है, ओह तुम्हें डिम्पल्स पड़ते हैं। थैप कहता है, ओह सच में मेरे डिम्पल पड़ते हैं, क्या तुम्हें मेरे डिम्पल पसंद है या मैं पसंद हूँ। और तभी इन जाने लगता है। थैप इनको पकड़ लेता है और अपने बाहों में ले लेता है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट रहता है। वहीं दूसरी तरफ पोंग पोंग और टॉम बताते हैं थैप को कि किस तरह मिस तारा को होश आ गया है और अब हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या हम लोगों को सबको बता देना चाहिए। और तभी थैप कहता है, मुझे लगता है कि अभी उसके पति को नहीं बताना चाहिए और किसी भी डॉक्टर को मत पता लगने देना कि मिस तारा को होश आ गया है, और यहाँ तक कि डॉक्टर कान को भी। ये देखकर कॉन्ग कॉन्ग कहता है, क्यों। और मुझे लगता है कि तुम्हें अब जल्द से जल्द बैंकॉक वापस आना चाहिए। थैप कहता है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिन और रुकना होगा। ये देखकर उसके डॉक्टर कहते हैं, लगता है तुम्हें इनसे प्यार हो गया है। थैप कहता है, हाँ मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। ये देखकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। दूसरे सीन में दिखाया जाता है किस तरह थैप इनको बताता है किस तरह मिस तारा को होश आ गया है और हम लोग को जल्द से जल्द बैंकॉक लौटना होगा। और तभी थैप कहता है, अगर काम का ज़रूरत ना होती तो शायद मैं वापस बैंकॉक नहीं जाता। और तभी इन उदास जाता और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि ये काम से रिलेटेड है और मुझे लगता है कि अब तुम्हारे साथ और बुरा होने वाला है। ये देखकर थैप कहता है, मैंने कितनी बार बोला है ना कि जब भी तुम्हें बुरा सपना है तो मुझे बताया करो। और थैप से इन बता देता है। थैप कहता है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ और तुम्हें कोई भी मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। और तभी इन कहता है, ओह चलो ना कपड़े डालते हैं। तभी इन और थैप देखने लगते हैं और तभी थैप कहता है, मुझे फ्यूचर देखना है और मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है मेरा सोलमेट। और तभी इन कहता है, तुम्हें तो विश्वास नहीं था ना फॉर्च्यून टेलर पर। ये देखकर थैप कहता है, पर मुझे इन पर तो विश्वास है ना, चलो बताओ मेरे किस्मत में क्या लिखा है। तभी इन अपने पत्ते को फैलाता है और उससे कहता है कि 3 पत्ते चूज करो। और थैप मजाक करता रहता है। इन कहता है, मजाक मत लो, ये सीरियस काम है और तुम्हें सच में अपने आंखों को बंद कर और ध्यान लगाकर 3 पत्ते चूज करने हैं। और तभी थैप चूज करता है 3 पत्ते और इनसे कहता है, इसमें पता लगाओ कि मेरा सोलमेट मिल गया है या नहीं। तो इन कहता है, नहीं तुम्हारा सोलमेट अभी नहीं मिला है। तो थैप कहता है, ऐसे मत बोलो, पत्ते देखकर बोलो। तो इन देखता है और कहता है, हाँ तुम्हारा पार्टनर मिल गया है और पता है तुम्हारे पार्टनर के यहाँ पर एक तिल होगी। ये देखकर इन कहता है, थैप कहता है, ओह तुम हो मेरे पार्टनर, देखो ना तुम्हारे तिल है। ये देखकर इन कहता है, नहीं मैं तुम्हारा पार्टनर नहीं हूँ क्योंकि मेरे तिल नहीं है। पर इन कहता है, नहीं है। थैप कहता है, वो तुम मेरे पार्टनर है और ये साबित तुम्हारे इस पत्तों से ही साबित होता है। थैप कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ ना। इन कहता है, नहीं तुम ही हो और मैं तुम पर भरोसा रखता हूँ और चाहे जो भी हो तुम हमेशा मेरे सोलमेट रहोगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह पोंग पोंग और पुलिस ऑफिसर टॉम दूसरे डॉक्टर से बोल देते हैं कि मिस तारा को ये बता दें कि उन्हें कोविड हुआ है, इसी वजह से उन्हें दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन और थैप गांव के बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं, जिससे कि थैप बहुत ज़्यादा थक जाता है और कहता है, सच में बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और ये देखकर इन कहता है, ओह तुम तो बहुत कमज़ोर हुए। और तभी थैप कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ताकत दिखाऊँ। इन और थैप बात करते रहते हैं। तभी वहाँ पर गाँव के चीफ आ जाते और कहते हैं, थैप पता है जब तुम पहली बार यहाँ पे आए थे तुम्हें कोई नहीं जानता था, पर अब सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से सब चाहते हैं कि न्यू ईयर पार्टी में तुम रात में शामिल हो और इसी वजह से मैं भी चाहूँगा। और तभी वहाँ पर खाओ खांग आ जाती है और विलेज चीफ कहते हैं, खाओ खांग बताओ ना हम लोग क्या चाहते हैं। और तभी खाओ खांग कहती है, मैं चाहती हूँ कि इन फिर से अपना गाना सुनाए, हम लोगों को बहुत दिन हो गए इनके गाने सुने हुए। और ये सुनकर थैप इनके बारे में सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन अभी भी अपने मॉम और डैड के डेथ की वजह से काफ़ी सदमे में। इन कहता है, मैं इसके बारे में
सोचकर बताऊंगा। दूसरी तरफ इन और थैप जब घर पे आते हैं तो इन कहता थैप कहता है क्या तुम ठीक हो? इन कहता है नहीं, मैंने कुछ देर पहले तुम्हें अपने सपने के बारे में बता दिया था और तुमने मैं वार्न कर दिया था, इसी वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। और तभी थैप कहता है आज के बाद तुम मुझे भी कभी भी ये सब मत बताना, मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार हो, और ये बात हमेशा याद रखना कि चाहे जो भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा और मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है थैप, और तुम हो मेरे सोल में। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि एवोकाडो लेकर आता है और कहता है इसे आंटी जैन ने भेजा है। थैप तो जड़ जाता है, पर वो आदमी एवोकाडो देकर वहाँ से चला जाता है और कहता है क्या ये गाँव वाला था? तो इन कहता है हाँ मुझे तो यही लगता है। इन और थैप थोड़े सॉफ्ट जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मोहे मोहे वाला सीन रहता है। वहीं दूसरी तरफ कासिडिस जो कि मिस तारा का पति है, जब उसे पता चलता है कि मिस तारा दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हैं तो वो बहुत गुस्सा करता है और कहता है मैं उनका पति हूँ, वो मेरे बिना इजाज़त के दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे शिफ्ट हो गए? डॉक्टर बोलते हैं उन्हें कोविड हो गया था, इसी वजह से उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पोंग पोंग कहता है मैं मिस तारा के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ, अगर वो उठेंगी और उन्हें पता चलेगा कि उनके ही पति को उनकी मॉम और डैड और उनके कत्ल के लिए पुलिस वालों ने सस्पेक्ट किया है तो क्या होगा उनका रिएक्शन, मैं तो उनके लिए बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। और तभी टॉम कहता है वैसे डॉक्टर पोंग पोंग है ना मिस तारा के दिल को संभालने के लिए, हार्ट डॉक्टर तो तुम हो। पोंग पोंग कहता है मेरे दिल का कौन संभालेगा? और तभी टॉम कहता है मैं संभालूंगा। तो यहाँ पर डॉक्टर कान आ जाते हैं और कहते हैं ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर पुलिस स्टेशन हो गया है। और तभी टॉम कहता है नहीं मैं तो बस कुछ रिलेटेड केस के लिए आया था, वैसे कान तुम कैसे हो? कान कहता है तभी कान कहता है क्यों ना आज रात हम तीनों साथ में डिनर करने चलते हैं। और तभी टॉम कहता है पोंग पोंग क्या चलोगे मेरे साथ? तो पोंग पोंग कहता है तुम भी ना, मैं नहीं चलूंगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कान को कुछ काम आ जाता है, इसी वजह से पोंग पोंग और टॉम को अकेले जाना पड़ता है। और तभी पोंग पोंग कहता है कान को कुछ काम आ गया था, इसी वजह से मुझे तुम्हारे साथ आज करना होगा डिनर। तो टॉम कहता है ओ अच्छी बात है ना, हम लोग को बहुत दिन हो गए थे साथ में डिनर करने हुए। और तभी टॉम अपना फ़ोन देता है और जैसे ही पोंग पोंग उसके फ़ोन को ऑन करता है तो उसमें एक डॉग की फ़ोटो लगी रहती है जो कि पोंग पोंग जानता रहता है और कहता है ये डॉग। और तभी ये देखकर टॉम कहता है क्या तुम्हें अभी भी ये डॉग के बारे में याद है? तो पोंग पोंग कहता है ऑफकोर्स इसको तो मैंने ही नाम दिया था और ये हम लोगों का डॉग था। वहीं दूसरी तरफ पोंग पोंग और टॉम जब रेस्टोरेंट में आते हैं तो टॉम पोंग पोंग को ही देखता रहता है। ये देखकर पोंग पोंग कहता है तुम मुझे देख रहे हो या तुम खाना खा रहे हो? टॉम कहता है तुम खाते हुए बहुत क्यूट लग रहे हो। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का एक बटलर आता है और कहता है वैसे ये नंबर प्लेट किसका है? और तभी टॉम जब बाहर जाकर देखता है तो उसकी कार की सारी शीशे टूटे हुए रहते हैं और एक बहुत ज़्यादा धमकी भरा हुआ लेटर लिखा रहता है। ये देखकर टॉम कहता है क्या मैं सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकता हूँ? तो पोंग कहता है क्यों? टॉम कहता है इसलिए क्योंकि मैं मुझे चाहे जितना भी डराए पर इस केस से मैं नहीं डरूंगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे क्यूट से कपल यानी कि थैप और इन बैठा रहता है और अपने बालों को सुखाता रहता है। तभी थैप उसके लिए ड्रिंक ला कर देता है और कहता है इसे पियो तब बताना। तो इन कहता है ओ ऐसी बात है। और जब इन पी लेता है तो थैप उसे पी लेता है। हाँ तभी इन कहता है कि क्या मैं अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड हुआ या नहीं? तो थैप कहता है क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हुआ? तो इन कहता है वैसे तुम्हारा जब एक्स से ब्रेकअप हुआ था तुम अभी तक सिंगल थे? तो थैप कहता हाँ। इन कहता है इतने दिन तक तुम सिंगल कैसे रहे? थैप कहता ओ तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हारा मैं अब बॉयफ्रेंड हो गया हूँ ना, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी थैप इनके गालों पे एक प्यारे से किस करता है। इन कहता है क्या कर रहे हो थैप? थैप इनसे नहीं रुकता और उसे और किस कर जाता है। और तभी थैप और इन दूसरे को किस कर जाते हैं। और तभी इन कहता अब बस हुआ। तभी थैप इनके बालों को हेयर ड्रायर से सुखाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा रहता है क्योंकि इन और थैप अब भी शहर की मुसीबत से दूर है और अपनी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खुश है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है इन कहता है जिस तरह तुमने इस चेयर को ठीक कर दिया है क्या तुम मेरे हर घर के कोने को ठीक करना चाहोगे थैप? थैप कहता है हाँ ज़रूर। तभी एक रोमांटिक सा सॉन्ग बजता है। इन और थैप साथ में मिलकर घर के सारे टूटी हुई चीज़ों को सही करते हैं जो कि इनके घर में टूटी रहती है। थैप उन सब चीज़ों को मरम्मत कर देता है और इन भी इसका साथ देता है और एक प्यारा सा रोमांटिक सॉन्ग बजता रहता है। और तभी इन जब उस गिटार रूम में जाता है तो उस अपने पुराने दिन को याद करने लगता है और उस गिटार को लेकर रोने लगता है। थैप उसे समझाता है और कहता है इन क्या तुम ठीक हो? इन बहुत रोता रहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टॉम और पोंग पोंग जब आते हैं तो कान से बताते हैं कि उनकी कार पर एक्सीडेंट हुआ है। और तभी टॉम कहता है मुझे ये बात बहुत बुरी लग रही है कि सब पे तो हुआ है, धमकी भरे लेटर आ रही है, कान तुम्हारे पर क्यों नहीं है? तो तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो कान कहता है ऐसा नहीं है, जब पहली कार ठोकी गई थी वो मेरी कार थी और जिस रूम में वॉचमैन ने हमला किया था वो मेरा ही फ्लैट था, तो ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश नहीं की और वक्त कम नहीं है कि जब वो मेरे ऊपर सामने से हमला करेंगे। तो हमको कुछ तो शक लगता है। वहीं दूसरी तरफ रात हो जाती है और तभी इन एक प्यारा सा ब्लैंकेट लाता है और कहता
कहता है मुझे लगा था कि आज रात हम लोग बाहर कैंपिंग करेंगे। तभी थैप कहता है इट्स ओके। तो इन कहता है एक ही ब्लैंकेट था। तो थैप कहता है क्या एक ही ब्लैंकेट था, तो रहने दो, तुम यूज कर सकते हो। और तभी इन कहता है क्या हम लोग बैंकॉक जाने से पहले एक साथ बेड शेयर कर सकते हैं। तो थैप कहता है क्या। इन कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी मुझे बुरे सपने हैं और मैं तुम्हें अपने पास ना पाऊँ तो मैं बहुत उदास हो जाऊँगा, इसी वजह से जब भी मुझे बुरा सपना है तो तुम मेरे साथ रहो। थैप कहता है क्या तुम चाहते हो कि हम दोनों एक ही रूम शेयर करें। इन कहता है हाँ। और तभी दूसरी तरफ थैप और एक ही रूम शेयर करते हैं। थैप बहुत प्रार्थना करता रहता है, इन देखकर हंसता है और कहता है मुझे नहीं पता था इतने ज़्यादा धार्मिक हो गए। और तभी थैप कहता है मैं क्या करूं, तुम अपने बॉयफ्रेंड जिससे अभी तुमसे प्रपोजल मांगा कि क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे, उसे तुम अपने एक ही रूम में डालो, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तुम बहुत बुरे हो। और तभी इन कहता है ये क्या बुरा है, मैं बस चाहता हूँ जब भी मुझे बुरा सपना है तो मेरे पास रहो। तभी थैप कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है, अगर तुम चाहते हो कि मैं सोऊं तो तुम मुझे अपनी कहानी कुछ बताओ। तो इन कहता है कौन सी कहानी। तभी थैप कहता है अपने बारे में बताओ ना, वैसे इस घर के बारे में बताओ। तो इन कहता है आज के पहले मैंने कभी भी अपने बारे में कभी भी किसी से नहीं बताया। और तभी थैप कहता है तो इस घर से शुरुआत करो ना, इस घर को किसने बनाया था। तभी इन कहता है इस घर को मेरे डैड ने मेरी मॉम के लिए बनाया था। पता है मेरी मॉम हमेशा बीमार रहती थी, तो मेरी मॉम जब भी किसी का सपना देखती तो उसे बता देती, इसी वजह से वो हमेशा बीमार रहती थी। इसलिए डैड चाहते थे कि वो ऐसे गाँव में रहे जहाँ वो कम लोगों से मिले और वो हेल्पफुल रहे, इसी वजह से डैड ने इस घर को बनाया था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुशी से रहते थे। और दिखाया जाता है कि इनकी फैमिली हमेशा एक पिकनिक पे जाती थी। इन अपने मॉम और डैड के साथ फ्लावर गार्डन पे जाता था, वहाँ वो बाहर पूरी फैमिली एक साथ डिनर करती और इनके डैड उसके एक पेड़ पर हमेशा उसके लंबाई के हिसाब से मार्किंग करते हैं। ये इनका बहुत ही ज़्यादा क्यूट फैमिली मोमेंट रहता है। इनकी मॉम कहती आओ ना तुम लोग बिना मस्ती कर रहे हो। और तभी इन अपने मॉम और डैड के लिए गाना बजाता है। पर एक दिन इनको सपना आता है, इनको एक बहुत बड़ा सपना आता है कि इसके मॉम और डैड को एक्सीडेंट हो गया है। इन तुरंत अपने मॉम और डैड को फ़ोन लगाता है और कहता है मॉम और डैड आप लोगों का एक्सीडेंट होने वाला है। पर उसके मॉम और डैड उसके फ़ोन को सुनते हैं पर सुन नहीं पाते। तभी इन बेहोश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसे भविष्य दिखता है। और तभी इनके मॉम और डैड की डेथ हो जाती है। इन इसके बाद से अकेला हो जाता है और इन कहता है ये थी मेरी कहानी, क्या ये कहानी मज़ेदार थी। और थैप इनको देखकर उदास जाता है। इन कहता है हाँ इतनी मज़ेदार नहीं होगी ना, ये थी मेरी कहानी अकेले जिससे कि मैं अकेला था। और तभी थैप इनके आंसू को पोंछता है और कहता है चाहे जो भी हो जाए पर आज से तुम अकेले नहीं हो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। इन थैप को गले लगा लेता है। और तभी इन कहता है इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से प्यार करूँ। थैप कहता है पर तुम हो मेरी सोलमेट और ये दिल मेरे लिए बैड लक नहीं है। और तभी थैप इनके आंसू को चुप कराता है और उसे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब सुबह हो जाती है तो थैप कहता है क्यों ना हम लोग आज कैंपिंग करने चलते हैं। तो इन कहता है पता है ना तुम शहर के बाहर नहीं जा सकते हो। तो थैप कहता है क्यों ना, तुम्हारे घर के बाहर हम लोग सितारों को ही देखते हैं। इन कहता है तुम भी ना। थैप कहता है प्लीज़ इजाज़त दे दो ना, वैसे भी हम लोग कुछ जल्द ही बैंकॉक जाने वाले हैं। और तभी थैप चला आता है और थैप जाते जाते इनको गालों पर किस कर देता है। इन कहता है ओ ऐसी बात है। तो वहीं दूसरी तरफ जब थैप इनको लेकर जाता है तो इनके आंखों को बंद कर देता है। इन कहता है कोई प्रैंक तो नहीं। तो इन थैप कहता है नहीं कोई प्रैंक नहीं। हाँ तभी जैसे वो इनके आंखें खोलता है तो वही गार्डन मिलता है जहाँ पर इनकी फैमिली पिकनिक करने आती थी। ये देखकर इन उदास हो जाता है। दूसरी तरफ थैप गांव वाले से पूछता है कि इनकी फैमिली का गार्डन कहाँ है और गांव वाले बताते हैं कि ये गार्डन को इनके डैड ने बनाया था जब इन पैदा हुआ था और यहाँ पर इसकी फैमिली काफ़ी खुशहाल से रहती थी। ये देखकर थैप इनके मेमोरी को ताज़ा करने के लिए पूरे गार्डन को फिर से वही तरह कर देता है जैसे इनके यादों में रहता है। और तभी थैप कहता है मैं वैसे गार्डन तो लाना चाहता था पर शायद अगर मुझसे थोड़ी भी भूल चूक हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ आज के बाद ये लास्ट निशान नहीं रहेगा पैर पर। और तभी इन पैर के पास आता है और थैप उसके निशान करता है और कहता है कि अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा और अब तुम बहुत लंबे हो गए। ये सुनकर इन बहुत रोने लगता है। थैप उसे चुप कराता है। वहीं रात हो जाती है। इन और थैप कैंपिंग करते हैं और तभी इन गिटार को छूता रहता है और इन बहुत दिनों के बाद अपने मॉम और डैड के डेथ होने के बाद गिटार को छूता है और गाना गाने लगता है। थैप उसको देखता रहता है और उसे
किस करने को सोचता है और तभी इन अपने आप को रोकता है। पर धीरे धीरे इन और थैप एक दूसरे को किस करते हैं। जब किस करते करते थैप इनसे आगे कुछ करने की कोशिश करता है तो इन रुक जाता है और तभी थैप भी रुक जाता है। तभी इन फिर से इन थैप को किस करने की कोशिश करता है। थैप कहता है क्या तुम सच में ये करना चाहते हो। तो इन कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। तभी इन और थैप के बीच में एक फिजिकल सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे सीन में दिखाया जाता है किस तरह इन और थैप सितारों को देखते रहते हैं। तभी एक टूटा हुआ सितारा दिखता है। इन कहता है जब भी लोग टूटे हुए सितारे को देखते हैं तो कहते हैं दुआ मांगते हैं और वो जो दुआ मांगते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। और तभी इन दुआ मांग लेता है। थैप भी इनको देखते हुए दुआ मांगता है और जब वो लोग दुआ मांग लेते हैं तो इन कहता है मुझे लगा था तुम इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करोगे। थैप कहता है कभी कभी मैं करता हूँ और वो इनको प्यारी आंखों से देखता रहता है। और यहीं पर इस प्यारे से एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे आज का एपिसोड बहुत प्यारा था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।